हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम देखेंगे 6th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। इसके हम पार्ट 1 में कुछ देख चुके हैं। मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। देखिए, इस लेसन का नाम है कि डेट हमारे लिए क्या है, कहाँ से आई, कैसे और कब। तो इसमें हम ये देख चुके हैं फाइंडिंग आउट द हैपन, कि कैसे पता लगाएं हम डेट के बारे में। व्हाट कैन बी नो अबाउट द पास्ट, यानी कि हम अपने इतिहास के बारे में, पास्ट के बारे में हम कैसे जान सकते हैं कि लोग क्या खाते थे, कपड़े क्या पहनते थे, घरों में रहते थे, राजा जो थे, व्यापारी, पशुपालक, वैज्ञानिक, ये सब क्या करते थे। फिर आता है हमारा वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे। कुछ लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे और कुछ लोग जो है गंगा नदी के तट पर रहते थे। फिर आता है हमारा नाउ फाइंड द सुलेमान एंड खैबर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट, जो इंडिया का नॉर्थ वेस्ट पार्ट है। सुलेमान और खैबर हिल्स में लोग एक्टिविटीज़ क्या करते थे, एग्रीकल्चर भी करते थे, गैदरिंग भी करते थे। हमने ये मैप भी फाइंड आउट किया था। इसके बाद आता हमारा ट्रेस द रिवर इंडस। अब हमें इंडस रिवर के बारे में भी हमने पढ़ा है, गंगा एंड ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ा है। और हमने ये भी देखा था कि लोग ट्रैवल क्यों करते हैं, किस रीज़न से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, खाने की तलाश में, व्यापार करने की तलाश में जाते हैं। अब हमारा टॉपिक है नेम ऑफ द लैंड। ये जो हमने पढ़ा, ये हम हिस्ट्री के पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। अभी हमारे इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में देखेंगे हम नेम ऑफ द लैंड। नेम ऑफ द लैंड का मतलब है हमारे देश का, हमारी जो भूमि है उसका क्या नाम है, कैसे रखा गया, क्यों रखा गया। फिर हम देखो, टू ऑफ द वर्ड्स वर ऑफन यूज फॉर अवर कंट्री आर इंडस एंड भारत। हम अपनी कंट्री के लिए 2 वर्ड यूज करते हैं, इंडिया और भारत। दी वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस, जो इंडिया वर्ड है वो इंडस से निकला है। कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, जिसको संस्कृत में सिंधु कहते हैं। फाइंड ईरान एंड ग्रीक इन योर एटलस, ईरान और यूनानी देश की स्थिति जो है ना वो एटलस में हम देख सकते हैं। द ईरानीज एंड द ग्रीक्स हु कम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 ईयर्स एगो एंड वेयर फैमिलीज विद द इंडस कॉल्ड इट द इंदुस एंड द इंडस। ईरान और यूनानी देश की स्थिति ग्लोब में हम देख चुके हैं। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से, नॉर्थ वेस्ट की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस और इंडस जो नाम है, इस इंडस नाम दिया उन्होंने। और इस नदी के पूर्व में स्थित प्रदेश को इन्होंने इंडिया भी कहा। फिर आता है हमारा द नेम भारत वाज यूज फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल। जो भारत नाम है ये उन लोगों के लिए यूज किया गया हु लिव इन द नॉर्थ वेस्ट, जो नॉर्थ वेस्ट में रहते हैं, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में रहते हैं। अब मैंने बताया था कि नॉर्थ वेस्ट का एरिया जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये वाला जो एरिया, इसको भारत का नाम दिया गया। फिर हु आर मेंटेन ऑफ द ऋग्वेद, ये जो हमारे पुराना जो शास्त्र है ऋग्वेद, उसमें भी इसको बताया गया है। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत, जो संस्कृत में लिखा गया है लगभग 3500 वर्ष पहले। लेटर इट यूज फॉर द कंट्री, बाद में इसका प्रयोग देश के लिए यूज किया गया। फाइंड आउट अबाउट द पास्ट, अब हम इसके बारे में, अतीत के बारे में हम कैसे जानेंगे, फाइंड आउट कैसे करेंगे। अतीत के बारे में जानने के लिए देर आर सर्वल वेज ऑफ फाइंडिंग अबाउट आउट द पास्ट, हम अतीत को कई प्रकार से जान सकते हैं। वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक दैट वर रिटन लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढते हैं और उनको हम पढ़ते हैं। देर आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स बिकॉज दे आर रिटन बाय हैंड। देखो, मैन्युस्क्रिप्ट जो है उसको क्या बोला जाता है, वह बुक जो हाथ से लिखी गई है। दिस कमिंग फ्रॉम द लैटिन वर्ड मानू, जिसको लैटिन वर्ड में मेनू निकाला जाता है, मेनू बोला जाता है। दीज वर्ड यूजुअली रिटन ऑन द पाल्म लीफ आर ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ए ट्री नोन एज द बीच विच ग्रो इन द हिमालयाज। ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है ये हिमालय के क्षेत्र से, हिमालय का जो एरिया है वहाँ से भुरज नामक जो पेड़ है उसकी पत्तों पर लिखा जाता था। नेक्स्ट है हमारा
have survived, often preached the temples and monasteries. These books दलित विद ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट। कुछ समय पहले जो मैन्युस्क्रिप्ट है ना, उसको मंदिरों में इनमें रखा जाता था, विहारों में, मंदिरों में रखा जाता था। इन पुस्तकों, देखो मैं बताती हूँ कि इन पुस्तकों में क्या होता था, राजाओं का जीवन होता था, जो कैसी लाइफ जीते थे, उनकी जो दवाइयाँ यूज की जाती थी, उनकी साइंस यूज की जाती थी, जो उनको धर्म था, उनका व्यवहार था, उन सभी के बारे में इसमें चर्चा मिलती है। इन सभी के बारे में लिखा गया है। मैनी ऑफ दीज रिटन इन संस्कृत, ये सब संस्कृत में लिखी गई है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ क्या है, जो कविताएं, नाटक भी थी, वो भी इसमें लिखी गई है। वी कैन आल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन, इसमें हम क्या है, इंस्क्रिप्शन के बारे में भी पढ़ते हैं। इंस्क्रिप्शन क्या होती है, जो देखो इंस्क्रिप्शन होती है, जो जैसे लिखा जाता है, कागज पर लिखा जाता है, और जो मंदिरों में भी रखा जाता है। फिर आता है हमारा देर आर अदर काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शन आज वेल, मैन एंड वोमेन रिकॉर्डेड दैट दे डिड, और कुछ ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे जिसको मैन और वोमेन भी अपने पास रखते थे, जिसमें राजा रानी होते थे। व्हाट दे डिड, फॉर एग्जांपल किंग ऑफन कीप रिकॉर्ड द विक्ट्री ऑफ बैटल। अब एग्जांपल के तौर पर देखो, राजा जो है इसके अंदर अपनी जो लड़ाइयाँ लड़ते थे और अपने जो विजय प्राप्त करते थे, उसके बारे में इसके अंदर लिखते हैं। उनकी वजह अपनी जैसे खूब सारी बड़ाई करते हैं, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, इसके बारे में इसमें लिखा जाता है। नेक्स्ट है हमारा देयर वर मैनी अदर थिंग्स, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वर मेड एंड यूज इन द पास्ट, जो हिस्ट्री में यूज की जाती थी, हमारे इतिहास में यूज की जाती थी। अब हम करते हैं, यूज की जाती थी। दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट एंड कॉल्ड आर्कोलॉजिस्ट, वे लोग जो इन सब चीज़ों का अध्ययन करते थे, जो इनको पढ़ते थे, उनको आर्कोलॉजिस्ट कहा जाता था। उनको क्या कहा जाता था, आर्कोलॉजिस्ट। आर्कोलॉजिस्ट क्या आते हैं, अब देखो, दे स्टडी द रिमेन ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, वे क्या स्टडी करते थे, जो पुरानी बिल्डिंगें होती थी, पत्थर की बनी होती थी, उनको स्टडी करते थे, पेंटिंग करते थे, स्कल्पचर करते थे। दे आल्सो, स्कल्पचर होता है यानी कि वो ज्ञान करते थे। दे आल्सो एक्सप्लोर एंड द एक्यूएट to find tools, weapons, pots, pen, ornaments, and coin. Some of these objects may be made of stone, other of bones, baked clay, metal object that made of hard, imperishable substance usually survive for a long time. वो सब ये क्या यूज करते थे, जैसे अतीत में बनी हुई, पुराने समय में बनी हुई चीज़ें होती थी ना, वो उनका अध्ययन करते थे। इसमें क्या क्या चीज़ें होती थी, इमारत जैसे बिल्डिंग हो गई, उनकी पेंटिंग हो गई, मूर्तियाँ हो गई, औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण जो वो पहनते थे, आभूषण, पेन, बर्तन, कॉइन, सिक्के, ऑब्जेक्ट, बहुत सारी चीज़ होती जो पत्थर की भी बनी होती थी। बार्क ऑफ क्ले एंड मेटल, जो मेटल की भी बनी होती थी, पक्की मिट्टी की, धातु की बनी होती थी। फिर ऑब्जेक्ट दैट मेड ऑफ हार्ड, कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जो कठोर होती थी, एकदम पत्थर जैसी होती थी। ऐसी जो कठोर चीज़ें जल्दी नष्ट नहीं होती थी, ऐसी जो बहुत समय तक उनकी चीज़ें चल जाती थी। उसके बाद आता है हमारा, अब ये देखिए, एक मैं आपको बताती हूँ, मेन पॉइंट दिखाती हूँ। ये क्या कहते हैं, देखो ये जो पोर्ट है ए पोर्ट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी, ये बहुत पुरानी सिटी से प्राप्त किया गया। पोर्ट लाइक दीज वर यूज, ये जो पोर्ट है करीब 4700 वर्ष पहले यूज किया जाता था। राइट में एन ओल्ड सिल्वर कॉइन, ये जो देखो सिल्वर कॉइन है, सच एज कॉइन वन इन यूज फॉर अबाउट, ये करीब 2500 साल पहले यूज किया जाता था। अभी कॉइन जो है, अभी जो कॉइन है देखो आज डिफरेंट है, हमारा आज जो हम सिक्के यूज़ करते हैं उससे कितना डिफरेंट है। आज जो हम यूज़ करते हैं वो हमारा आयरन का होता है, बिल्कुल सर्कल में होता है, और ये देखिए किसी मेटल का बना होता था, किसी और गोल्ड का भी, सिल्वर का, तांबे का बना होता था, और इनकी शेप भी अलग होती थी। इसमें आगे हम देखते हैं, आर्कोलॉजिस्ट आल्सो टुक फॉर बोन्स, आर्कोलॉजिस्ट क्या थे, कुछ लोग जैसे माइनिंग का काम करते थे, उसमें देखो जानवरों की हड्डियां भी निकल आती थी, उससे भी वो उनका अध्ययन करते थे, बर्ड्स की, फिश की, टू फाइंड आउट व्हाट हैपन एट इन द पास्ट,
इससे उनको पता चलता था कि लोग पास्ट में, पुराने समय में लोग क्या खाते थे। प्लांट रिमेन सर्वाइव फॉर मेरी, देखो प्लांट जो है वो काफ़ी तो लंबे समय तक नहीं रह सकते थे। इफ़ सीड्स ऑफ ग्रीन आर पीस ऑफ वुड, लेकिन उनके जो कुछ बीज हैं वो मिल जाते थे। लकड़ी है, लकड़ी के बंड, लकड़ी के टुकड़े मिलते थे। दे सर्वाइव इन ए चेयर फ्रॉम, जो काफ़ी समय तक चल जाते थे। डू यू थिंक, अब आप सोचो कि जो क्लॉथ इज़ फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय द आर्कोलॉजिस्ट, क्या जो आर्कोलॉजिस्ट थे उनको इन कपड़ों को भी कुछ हिस्सा मिला, जिससे उनको इतिहास के बारे में पता चला। अब आगे हम देखते हैं, हिस्टोरियन जो थे, इतिहासकार थे, दैट इज स्कॉलर दैट हु स्टडी द पास्ट, जो पास्ट की स्टडी करते थे। ऑफन यूज द वर्ड सर्वे सोर्स टू रेफर टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट्स, जो भी इतिहासकार थे वो वर्ड यूज करते थे सोर्स यानी जिससे हम किसी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करते थे कहाँ से, मैन्युस्क्रिप्ट से, इंस्क्रिप्शन से एंड आर्कोलॉजी से। मैन्युस्क्रिप्ट्स, देखो मैन्युस्क्रिप्ट्स मैंने आपको बताई थी जो हाथ से लिखी जाती है। इंस्क्रिप्शन जो होती है वो किसी पत्ते पे, पेड़ पौधों पर, किसी पत्थर पे लिखी जाती है। आर्कोलॉजी जो होती है जो निर्जीव चीज़ों के बारे में, पत्थर के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, हड्डियों के बारे में उनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। One source are found, learning about the past become an adventure as we reconstruct it bit by bit. So historians and the archaeologists are like detective, जो हिस्टोरियन इतिहासकार थे ना वो डिटेक्टिव के तरह काम करते थे, जासूस की तरह काम करते थे। Who use all these source like clues to find out about the past, यानी कि वो जो भी उनको सोर्स मिल जाता, जो भी उनको चीज़ मिल जाती थी, लाइक कोई भी क्लू मिल जाता था, वो उससे उसके इतिहास के बारे में जानते थे। यानी कि वो छानबीन करते रहते थे। वो ये सोचते थे कि इतिहास के बारे में जानना है तो हमें इसे देखना होगा, इन्हें कुछ न कुछ तो हमें मिलेगा। फिर आता है वन पास्ट आर मैनी, यानी कि अतीत जो हमारा एक या दो, एक वचन बहुवचन के रूप में भी हो सकता है। अभी हम देखते हैं, डिड यू नोटिस, क्या आप नोटिस करो कि द टाइटल ऑफ दिस बुक अवर पास्ट, जो अवर पास्ट जो हमारा टाइटल दिया गया इसका क्या मतलब है। वी हैव यूज द वर्ड पास्ट इन प्लूरल, जो पास्ट वर्ड है जो इसको प्लूरल के रूप में इसको यूज किया गया है। अटेंशन टू फैक्ट दैट द पास्ट वर डिफरेंट फॉर द डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, अतीत जो हमारा पास्ट है जो बहुवचन में इस बात की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया कि उस समय के लोग जो है वो समूह में, ग्रुप में लोग रहते थे, के लिए वो ग्रुप में रहते थे। द लीव्स ऑफ द मर्चेंट, एग्जाम्पल के लिए तौर पे देखो, द लीव्स ऑफ हार्डर एंड फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम द चूज ऑफ किंग क्वीन, द लीव्स ऑफ मर्चेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम द दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन। सुन देखो, एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे हार्डर और फार्मर थे वो किससे अलग होते थे, राजा और रानियों से अलग होते थे। मर्चेंट्स किससे अलग होते थे, क्राफ्ट पर्सन से अलग होते थे। अभी इसमें देखो, ये देखो कहते हार्डर और फार्मर किससे अलग होते थे, किंग और क्वीन से। मर्चेंट किससे अलग होते थे, क्राफ्ट पर्सन से अलग होते थे। अब आल्सो एज इज ट्रू इवन टूडे पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कंज्यूमिंग इन डिफरेंट पार्ट, आज के टाइम में भी हम देखते हैं कि उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग जो है अलग अलग व्यापार रीति रिवाज का पालन करते थे। उदाहरण के तौर पर देखो, एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं इसमें, देखो टुडे मोस्ट पीपल, आज के टाइम में भी ज़्यादातर लोग जो है अंडमान निकोबार आइलैंड में अपने खाने के लिए, फिशिंग के लिए, हंटिंग के लिए, कलेक्टिंग के लिए, फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए रहते हैं। बाय कॉन्ट्रास्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन द सिटीज़, और जो कुछ ज़्यादातर लोग क्या है सिटीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं, खाने की सप्लाई के लिए सिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। डिफरेंट सच एज एक्साइटेड इन द पास्ट एज वेल, अब जैसे इस तरह की जो उनकी डिफरेंस होती थी वो हमें अतीत में भी मिलती थी, यानी कि पुराने समय भी में मिलती थी। बिसाइड देयर इज़ अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस, इतना ही नहीं हमें और भी तरह के डिफरेंस मिलते हैं इसमें। वी नो ए ग्रेट डील अबाउट किंग एंड द बैटल दे फाउट बिकॉज दे कीप्ट रिकॉर्ड ऑफ देयर विक्ट्रीज, हम जानते हैं कि उस समय, पुराने समय में जो लोग राजा महाराजा आते थे वो अपने जो विजय युद्ध में जो जीत जाते थे वो उनका रिकॉर्ड भी रखते थे। क्यों, इसी यही कारण है कि उन राजाओं, उनके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों के बारे में हमें पता चलता है, ताकि जो आने वाली जो पीढ़ी है वो इनके बारे में जान सके। फिर आता है
बिकॉज दे कीप रिकॉर्ड ऑफ देयर, रिकॉर्ड रखते थे वो। जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर, फिशिंग, फॉल, गैदर, फार्मर्स, हंटर डिड नॉट रिकॉर्ड, वे अपना इतने रिकॉर्ड नहीं रख पाते थे। व्हाट दे डिड, वो क्या करते थे। वाहिल आर्कोलॉजिस्ट हेल्प अस टू फाइंड अबाउट देयर लिव, उनके वो आर्कोलॉजिस्ट उनके बारे में कैसे जान पाते थे, क्योंकि उनसे उनकी जो उनकी डेली की यूज की चीज़ें थी वो उनको आर्कोलॉजिस्ट को मिली थी और उनके बारे में सर्वे किया था, जिससे वो उनके बारे में जान पाते थे। अब राजा महाराजा तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखवा देते थे, तो उनसे पता चला। और जो सामान्य लोग हैं उनके बारे में जानते थे, जैसे पोट, हड्डियाँ, पशुओं की हड्डियाँ, उनके अनाज, उनके कपड़े मिली, उससे हमें आम जनता के बारे में पता चला। अब जैसे व्हाट डू डेट मीन, अब डेट का क्या मतलब है। तिथि, जो हम इतिहास में तिथि बताते हैं ना, समय बताते हैं, भी इस समय पे ये हुआ, इस समय पर लड़ाई हुई, इस समय पर विजय प्राप्त हुई, इस समय पर राजा रानी ने नहीं किया, इसका क्या मतलब है। देखो, इफ़ समबडी आस्क यू द डेट, अगर हम किसी से तारीख के बारे में पूछते हैं तो यू विल प्रोबरली मेंशन द डे, तो हम डे, दिन, महीने, साल के बारे में बता देते हैं, जैसे 2000 एंड समटाइम कुछ भी बता देते हैं। दीज ईयर आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असेंटेड ऑफ द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट, जो एक डेट को काउंट की जाती है जीसीएस क्रिस्ट, जीसस क्रिस्ट के बर्थ के से रिकॉर्ड की जाती है। द फाउंडर ऑफ द क्रिश्चियनिटी, जो फाउंडर जो थे क्रिश्चियनिटी के थे, जो संत थे, उन्होंने बताया 2000 मीन्स 2000 ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। 2000 जो ईयर है, इसका मतलब है कि क्रिस्ट के 2000 क्रिस्ट के जन्म के 2000 साल के बाद का। ऑल डेट बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट आर काउंटेड बी, जो जितनी भी डेट है वो हम क्रिस्ट के बरस के नाम से जान जाते हैं। जैसे BC का मतलब है बिफोर क्रिस्ट, BC का क्या मतलब है, बिफोर क्रिस्ट। ये देखो, BC का मतलब बिफोर क्रिस्ट, यानी कि क्रिस्ट के समय से पहले। और इन द बुक वी विल रेफर टू डेट गोइंग बैक फॉर द प्रिस्ट ऑफ यूजिंग 2000, इस बुक के अंदर हम 2000 साल से पहले की बातों को हम जानेंगे। देखो, इसमें देखो, हम जानते हैं, मैथ में हम जानते हैं यह हमारा जीसस क्रिस्ट का जन्म हुआ, तो इसको हम 0 डेट मानते हैं। इसके बाद का जितना होगा ना वो कहलाता है आफ्टर क्रिस्ट, AC, और इसके पहले का होता है बिफोर C। इसके बाद से काउंटिंग स्टार्ट होती है 1000, 2000, 3000, 4000। इससे पहले की बिफोर आ जाती है 700 साल पहले, 1000 साल पहले। यहाँ पे काउंटिंग जो होती है ना बढ़ती जाती है 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे काउंटिंग कम होती जाती है, जैसे यहाँ पे 11, 10, 9, 8, 7, 6, तो ये कहलाती है हमारी BC, ये कहलाती है हमारी AC। इस प्रकार हम डेट को हम काउंट कर सकते हैं, यानी कि जब जीसस क्रिस्ट का जन्म हुआ उसी दिन से हम डेट को काउंट करते हैं, और जो आज तक भी फॉलो की जाती है। अब जैसे हम मान रहे हैं कि हमारी जो डेट है हमारी 2021 है, तो हम क्या काउंट करते हैं, BCS जो जीस क्रिस्ट का जन्म हुआ है वो 2021 वर्ष पहले हुआ है, यानी कि जीसस क्रिस्ट के जन्म से 2021 साल के बाद जो समय है वो आज एज प्रेजेंट समय माना जाता है। क्लियर है। अब इसमें हम देखते हैं, ये हमारे पेपर के व्यू ऑफ से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम इसको स्टडी नहीं करेंगे। अब इसके आगे हम देखते हैं, आज की इस वीडियो में हम इसको यहीं फिनिश करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो डालेंगे जिसको हम आप फॉलो करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए।